तो देखिए, वैसे तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब ठीक बिजनेस है उन लोगों के लिए जो ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों में जुड़े हुए हैं। जब आपको काम ही ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या उसकी ईएमआई पे कर पाओगे आप? तो जब ईएमआई पे नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि फिर आप लोन के बोझ तले दबते चले जाओगे। ये रेट चल रहा है 2000 रुपए का, तो वो किसान से क्या कहते हैं कि भाई मैं 200 रुपए कम में काटूंगा उनसे, मैं 1800 रुपए में काट दूंगा कि ये मेरा कस्टमर बन जाएगा परमानेंटली। तो क्या कर रहे हैं कि डीजल तक पे जो है काटने को तैयार है कि बस के डीजल के पैसे निकाल आए उस पे ही काटने को तैयार है। अब इन सब चीजों से निकल करके क्या आता है कि टोटल लॉस में आप जा रहे हो, और जब बात खुलती है तो उस बंदे से जो है वो रिलेशन खराब हो जाते हैं, फिर लड़ाई बड़ाई होती है कि तूने ऐसे काटा, तूने ऐसे काट। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे हम कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में जो कंपटीशन हो गया, जैसा आपने देख लिया होगा टाइटल वगैरह में, तो वो कंपटीशन किस तरह से हुआ है और क्या क्या उससे नुकसान भी हो रहे हैं भाइयों को और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो फायदा किसी का उसमें नहीं है, फायदा सिर्फ उसका है जो कटाई करवाता है, जो किसान है उसका फायदा हो रहा है इस कंपटीशन में। तो आज इससे रिलेटेड ही बात करेंगे और एकदम क्या क्या प्रॉब्लम्स रियल में आ रही हैं, और इसमें भाइयों को आपस में थोड़ा सा कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि आप घाटे में ना जाएं। कंपटीशन की वजह से कभी कभी ऐसा होता है आप घाटे में भी चले जाते हो, तो इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। तो देखिए, ज्यादातर लोग जो है वो इस बिजनेस को कर रहे हैं और कुछ नए लोग भी हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही जरूरी जो है जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, वैसे तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब ठीक बिजनेस है उन लोगों के लिए जो ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट बिजनेस है ये। अब लेकिन कुछ अपने ही साथियों की वजह से जो है इस बिजनेस को करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो वो उन दिक्कतों की ही आज हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, कंपटीशन। तो देखिए, जैसे कि इस बिजनेस में अब मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं दूसरी जगह की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने यहाँ की अगर आपको बताऊं तो देखिए, हमारा जो गाँव है, जो हमारे एरिया है, उस एरिया में हर गाँव में लगभग 2-4 मशीन आपको देखने को मिल जाएंगी कंबाइन हार्वेस्टर। तो इतना ज्यादा कंपटीशन वहां देखने को मिलता है। तो देखिए, इतनी ज्यादा भीड़ कंबाइन हार्वेस्टर की हो गई है कि अब इतनी जमीन वहां पर नहीं है जितनी कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सभी को सही से काम नहीं मिल पाता, और जब सही से काम नहीं मिलेगा तो होता क्या है कि जैसे कुछ बंदे तो ज्यादातर बंदे, कुछ बंदे तो देखिए कैश में लेकर के आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ बंदे ज्यादातर लोन लेकर के लेते हैं। तो अब लोन क्या है कि लोन की ईएमआई भी पे करनी होती है। तो जब आप ईएमआई पे करोगे, जब आपको काम ही ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या उसकी ईएमआई पे कर पाओगे आप? तो जब ईएमआई पे नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि फिर आप लोन के बोझ तले दबते चले जाओगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कंपटीशन अब इतना ज्यादा हो गया है। फिर क्या है कि अब वहां से निकल करके लोग जो है बाहर भाग रहे हैं कि अब हम अदर स्टेट में चले आए। तो अदर स्टेट में भी जब सब जगह के लोग इसी तरह से भागते हैं तो वहां पर भी कंपटीशन है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन अब इसमें देखने को मिल रहा है। अब से कई साल पहले, जो 5-10 साल पहले जो है इतना कंपटीशन नहीं होता था इसमें, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही कंपटीशन इसमें हो गया है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कम पैसे में भी काम करना। तो देखिए, कम पैसे में काम करने का क्या मतलब है कि अब कुछ भाई ऐसे हो गए हैं कि वो उन्हें ये लगता है कि हम कम पैसों में काटेंगे तो जो है हमसे ये किसान जुड़ जाएगा। तो क्या है कि वो कम से कम पैसों में काटने के लिए तैयार है कंपटीशन की वजह से, और जिसकी वजह से वो लोग जो है रेट खराब कर देते हैं। मैं मशीन कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर की, मालिक की बात कर रहा हूँ। कुछ हैं ऐसे, सब लोग नहीं है ऐसे, सब लोग अपनी यूनिटी के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रेट खराब कर देते हैं। रेट खराब क्या करते हैं कि जैसे कि वो मान लीजिए रेट चल रहा है 2000 रुपए का, तो वो किसान से क्या कहते हैं कि भाई मैं 200 रुपए कम में काटूंगा उनसे, मैं 1800 रुपए में काट दूंगा। तो क्या होगा कि किसान को ये लगता है कि जब ये 200 रुपए कम में काट रहा है तो मुझे तो कटाई कराने से मतलब है। तो फिर क्या है कि वो कह देता ठीक है। फिर दूसरा बंदा और मिलेगा तो वो कहेगा अरे मैं उससे भी 100 रुपए कम में काट दूंगा या 200 रुपए कम में काट दूंगा। तो फिर वो देखेगा
देखेगा कि यार ये तो इसमें काफी कंपटीशन चल रहा है, तो इस तरह से खुद ही मार्केट खराब करते हैं ये, इस तरह से जो मशीन के ओनर हैं। फिर क्या है कि इसमें किसान भी जो है फायदा उठाता है। जैसे वो क्या करेगा कि अगर किसी ने नहीं भी कहा है तो झूठ मूठ को ही बोल देता है कि वो 200 रुपए कम में काटने के लिए तैयार है, फिर वो भी चला के दिखाते हैं। तो क्या होगा कि जैसे आपका रेट चल रहा था 2000 रुपए, अब किसान कहेगा नहीं जी वो तो, जब क्या उसने कहा भी नहीं है तो भी क्या करेगा कि वो कह देगा कि 200 रुपए कम में वो काट रहे हैं। तो अब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि 1800 रुपए में जब वो काट रहा है तो फिर मुझे भी काटनी पड़ेंगे, नहीं तो फिर मशीन खड़ी रहेगी। तो फिर ये दिक्कत इसमें आ जाती है। फिर आपसे किसान ये कहेगा, दूसरे बंदे से कुछ और कह देगा। तो इस तरह से जो ये कंपटीशन चलता चला जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं जो किसान की जमीन को अपना वो बनाने के लिए कि ये मेरा कस्टमर बन जाएगा परमानेंटली, तो क्या कर रहे हैं कि डीजल तक पे जो है काटने को तैयार है, कि बस के डीजल के पैसे निकाल आए उस पे ही काटने को तैयार है कि ये बंदा मेरा कस्टमर बन जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ऐसा होता नहीं है। किसान देखता अपना फायदा, उसे मतलब नहीं है आप क्या है, अगर आप 2000 रुपए में कटाई करते हो तो वो 1900-1800 वाले से कटवाएगा, वो किसी का नहीं है। तो मतलब उसे अपना फायदा देखना, जब आप भी अपना फायदा देख रहे हो वो भी अपना फायदा देख रहा है, उसमें उसकी भी गलती नहीं है। फिर एक चीज और निकल करके आती है, जैसे मान लीजिए जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो पहली बात तो जो किसान है वो अपनी जमीन ही कम बताता है। मान लीजिए आपने जो है काटी 1 एकड़ जमीन, तो क्या होगा कि वो एक आधा बीघा उसमें जो है कम बताएगा या कुछ जमीन कम बताएगा। वो कभी, अब आप नाप तो रहे नहीं हो बिल्कुल फिक्स कि इतनी ही जमीन होगी, तो क्या होगा कि पहले तो जो जमीन कम बताएगा, तो आप क्या होगा कि कस्टमर बनाने के चक्कर में उससे जमीन को भी नहीं कहोगे, चलो ठीक है इतनी रहने दो। फिर क्या होगा, रेट तो उसने कम कर ही लिए। फिर अगली चीज क्या होती है कि उधार, वो पैसे नकद नहीं देता। अब वो कह देगा कि अभी ले लेना, पे अभी बिके नहीं है, अभी मेरा जो अनाज है वो बिका नहीं है, तो अभी कुछ दिन बाद ले लेना। तो क्या है कि आप कस्टमर बनाने के चक्कर में, कंपटीशन में कस्टमर बनाने के चक्कर में आप उससे पैसों को ही नहीं कहते, तो वो इस सीजन के अगले सीजन में देता है, तो ये दिक्कत भी आती है। तो आप जब उससे नहीं कहोगे पैसों को, तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में पड़ा रहेगा। तो अब इन सब चीजों से निकल करके क्या आता है कि टोटल लॉस में आप जा रहे हो सिर्फ कस्टमर बनाने के चक्कर में और कंपटीशन के चक्कर में। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं सब गाड़ी मालिकों को नहीं कहता ऐसा कि सब मशीन वाले होते हैं ऐसे, देखिए सब यूनिटी से रहते हैं, मगर फिर भी मोस्टली जो है कर देते हैं जो आजकल कंपटीशन में चल रहा है। मैं उसी को बता रहा हूँ, जो हमारे साथ भी चीजें ये फेस की हैं हमने भी, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ इसमें। तो ये तो हो गई दूसरे पॉइंट की बात। अब देखिए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कि इससे संबंध भी खराब होते हैं। अब संबंध कैसे खराब होते हैं, देखिए पहले जैसे आपके गाड़ी मालिकों के आपस में सही संबंध होते हैं कि भाई ये भी हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, ये भी है, तो एक तरह का ग्रुप होता है। लेकिन कोई बंदा अगर उसमें से जो है इस तरह की हरकत करता है कि मान लीजिए रेट चल रहा 2000 का और चुपके से जाके 100-200 रुपए कम में या 300 रुपए कम में जो है कटाई चालू कर देता है, तो ऐसा नहीं है, बंदे को पता तो लग ही जाता है। सबको पता कैसे लग जाता है, क्योंकि जो कस्टमर उनका रेगुलर का बंधा हुआ था उसने जो है दूसरे से कटवा लिए, तो वो समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो बात तो वो खुल जाती है। और जब बात खुलती है तो उस बंदे से जो है वो रिलेशन खराब हो जाते हैं, फिर लड़ाई बड़ाई होती है कि तूने ऐसे काटा, तूने ऐसे काटा, ये करा। फिर क्या होता है कि वो गुस्से में जब आ जाता है बंदा, तो वो उसके कस्टमर को जो है वो करने लगता है कि मैं 300 कम में काटूंगा, जब ऐसी बात है तो मैं खाली डीजल पे ही काटूंगा। तो ये सब चीजें निकल करके आती हैं, इससे जो है रिलेशन खराब होते हैं, लड़ाइयां भी हो जाती हैं। तो ये चीज बहुत देखने को मिल रही है आजकल कंपटीशन की वजह से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी बेचारे गाड़ी मालिक हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, या जो भी किसान भाई हैं, तो जो भी देख रहे हैं, देखिए ऐसा है, मैं गाड़ी मालिकों से तो यही कहना चाहूंगा कि भाई ऐसा ना करें, आपस में थोड़ी यूनिटी बना करके रखें। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी मशीन आप लेकर के घूम रहे हो, इतनी महंगी सिस्टम है, और फिर उसमें डीजल भी खर्च होता है, आप फॉरमैन को भी देते हो, टूट फूट भी होती है, स्पेयर पार्ट्स बहुत अच्छे खासे लग जाते हैं उसमें। तो अगर आपको कुछ नहीं बचेगा तो फिर क्या फायदा है ऐसे बिजनेस का। तो इसलिए थोड़ा सा यूनिटी बनाकर रखें, औसत आना चाहिए, इतना एवरेज जो है आप रखें और सब यूनिटी के साथ काम करें। मेरा तो यही कहना है सबसे। और कुछ किसान जो भाई देख रहे होंगे मेरी वीडियो, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप ऐसे किसी की बातों में ना आए 100-200 रुपए के चक्कर में, क्योंकि ऐसा है थोड़ा सा बचना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर वाले को भी। कोई भी नाजायज पैसे इसमें नहीं है, जो भी पैसे इसके डिसाइड किए जाते हैं वो लगभग इतनी बड़ी चीज को देखते हुए वो ठीक ही है। आप जब अपना खर्च निकालोगे मजदूरों से कटवाने का या उसे निकलवाने का, तो वो ज्यादा पड़ जाता है। आप भी देखिए, आपका भी फायदा है और मशीन वाले को भी नुकसान ना हो। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई मतलब इस तरह से कंपटीशन ना करें, और जो भी जिसको जो मिल रही है कटाई, और अपना अपना जो कस्टमर जिसके लगे बने हैं वो ऐसे ही चलाते रहें। उसमें ऐसा ना करें कि दूसरे के कस्टमर को लालच में अपनी तरफ खींचने की कोशिश। ये सब
चीज गलत होती है। देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर कंपटीशन वाली बात हो जाती है, दूसरा बंदा और कम में काटना शुरू कर देगा। तो बस यही मेरा कहना था कि सभी भाई आपस में जो है वो बस अपने संबंध सही बना करके चलें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।